संसद का मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। उम्मीदवारों की पहली सूची इस महीने के अंत तक जारी की जाएगी। बीजेपी ने चुनाव की रणनीति पर बैठकें की हैं। 15 अगस्त के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस साल के अंत में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में है, वही हरियाणा में अकेले ही राज कर रही है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। पार्टी ने इन राज्यों के लिए चुनाव प्रभार नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी की चुनाव की तैयारियों पर एक शुरुआती बैठक भी हो चुकी है। एक सहयोगी के रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी इस महीने के आखिर में तीनों राज्यों के लिए विधानसभा उम्मीदवार की पहली सूची जारी करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के लिए 30-35, हरियाणा के लिए करीब 20 और झारखंड के लिए 25 उम्मीदवार की घोषणा करने पर काम भी चल रहा है। पहली सूची में वे सीटें शामिल होगी जो भाजपा पिछले चुनाव में हारी थी या कम अंतर से जीती थी। इसमें SC और ST समुदाय के लिए आरक्षित कुछ निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ST वोटों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की ओर चला गया था। समय से पहले टिकटों की घोषणा करके पार्टी उम्मीदवारों को SC समुदाय से पार्टी के सामने आने वाले विरोध से निपटने के लिए पर्याप्त समय देना चाहती है। पार्टी को हरियाणा और झारखंड में टिकटों का ऐलान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह वहां ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र में उसे अपने सहयोगी दलों शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाले NCP को विश्वास में लेना होगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति 15 अगस्त के बाद बैठक करेगी। इसमें उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार की जाएगी।